जनाब हैदर अली साहब तशरीफ लाए, जनरल सेक्रेटरी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी टोरंटो के। सब तशरीफ लाए थे। वेलकम सर। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं ना शाहिद गुजर साहब को जो है ना उनका बहुत नहायत मशकूर हूँ, जो है ना इस लायक समझा जो है ना टोरंटो का जनरल सेक्रेटरी का अहदा मुझको पीपल्स पार्टी का दिया है। तो और ताहिर राव साहब जो जनरल सेक्रेटरी इनका भी मैं बहुत मशकूर हूँ। और आज जो इवेंट यहाँ पे जो रखा गया है भुट्टो साहब जो 95th बर्थडे आज है यहाँ पर, तो इस सिलसिले में हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। तो भुट्टो साहब के लिए जितने भी हमारे जो सीनियर्स हैं उन्होंने कहा कि जितने भी वर्ड उनके लिए कहा जाए वो बहुत काम है। भुट्टो साहब ने जितनी कुर्बानियाँ और उनके खानदान ने जितनी कुर्बानियाँ दी हैं वो हमारे लिए जो है ना आप उनका शुक्र गुजार कर नहीं सकते, क्योंकि हमारे खानदान और हमारी नस्लें इन्हीं खानदान से निकली हैं और हम आज यहाँ पे बैठे हैं कनाडा तो पीपल्स पार्टी की वजह से, ठीक है ना। तो शुक्रिया बहुत बहुत सबका। और मैं लास्ट में सादिक अकरम साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आज यहाँ पर बहुत स्पेशल जो है ना यहाँ पे गेट टुगेदर हुए सब लोग। और सज्जाद भाई चौधरी सज्जाद भाई, थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया, हम लोग यहाँ पे आए। तो इंशाल्लाह इस पार्टी को हम लेकर आगे चलना है हम, और इंशाल्लाह जो है ना पीपल्स पार्टी के लिए काम करना है और मुल्क पाकिस्तान के लिए काम करना है। आखिर में मैं एक नारा लगाऊंगा, नाराए भुट्टो, नाराए भुट्टो। थैंक यू सो मच। भुट्टो एक नाम नहीं है, सिर्फ एक नाम नहीं, ये पूरी एक तहरीक है जो पाकिस्तान को बचाने के लिए और पाकिस्तान को जमहूरियत की तरफ ले जाने के लिए एक वजूद में है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सियासत पे कदम रखा तो वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो नाम का कोई शख्स नहीं था, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो नाम की तहरीक थी। और मैं चंद खुशकिस्मत लोगों में से हूँ। मैं उस वक्त 10वीं जमात में था जब भुट्टो साहब ने 67 में लीडर रोड पे एजुकेशन सेंटर में आके लेक्चर देते थे। तो मुझे ये खुशकिस्मती, बहुत बड़ी उस जमाने में कैमरे नहीं होते थे, खुशकिस्मती है कि मैंने उनकी अपनी जो तहरीक के बारे में जो अल्फाज थे उनके मुँह से सुने और उनसे बहुत कुछ सीखा। आज उनकी सालगिरह पे मैं तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ और इंशाल्लाह दुआ करता हूँ कि ये तहरीक इसी तरह चलती है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू सो मच अफरान अली साहब, बहुत शुक्रिया। अब मैं दावत दूंगा जनाब खालिद गिल साहब को थोड़ा सा जोशीले अंदाज में जरा माहौल को करवाए और भुट्टो साहब की बर्थडे के हवाले से थोड़ा सा बयान सुनाए। दुआ फरमाइए। मेरे बदन दी कलम बना मौला कि तेरा नाम हवा ते लिख जावा, मेरे खून दी लाल से आई होवे ते मैं लिख दिया सुख जावा, बन जा खुराक में भुखे आदी ते इनू खर्च दिया मुक जावा। कि अब मैं दावत दूंगा हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कनाडा के जनरल सेक्रेटरी जनाब राव ताहिर साहब। सर प्लीज भुट्टो साहब की बर्थडे के लिए कुछ अल्फाज में बयान फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं साबिक़ सदर जो सदर इकराम साहब जो पीपल्स पार्टी ओंटारियो के सदर हैं और जनरल सेक्रेटरी सज्जाद चौधरी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और
चौधरी जावेद गुजर जो मेहमान खसूसी हैं आज के प्रोग्राम के, उनको मैं खुशामदीद कहता हूँ। मैं 2-3 बातें करूंगा क्योंकि हमारे सारी पार्टी की तंजीम ही बैठी है और कोई बाहर का आदमी नहीं बैठा हुआ। पहले तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा चौधरी साहब से कि थोड़ा सा पार्टी में डिसिप्लिन लेके आए कि टाइम पे अगर हम खुद नहीं आएंगे और खुद शुरू नहीं करेंगे तो हम क्या मैसेज दे रहे हैं, क्योंकि इसका मतलब ये अगर कोई बंदा लेट आता है तो इसका मतलब है कि उसको दूसरों के ना टाइम की रिस्पेक्ट है उसको और ना उसको उस बंदे की रिस्पेक्ट है। क्योंकि कोई बंदा 6 बजे आके बैठ जाता है, 6:30 बजे आके बैठ जाता है, तो वो कोई ना घर से फारिग होता है ना वो कोई इतना हर बंदे को अपना काम होता है। तो उसके बाद मैं अगर ये मेरा बात आ गई थी बीच में, मैंने कहा कि जरूर मैं चौधरी साहब से बात करूं। दूसरा ये है कि अभी जब चौधरी साहब केक काट रहे थे तो एक इतना बड़ा छुरा लाके सामने रख दिया, तो मुझे अपने बचपन की याद आ गई। कोई मैं शायद 5वीं या 6वीं में पढ़ता था, तो व्याड़ी में जो 81 की या 82 की बात है, हमारे आगा सलीम खुर्शीद साहब सदर होते थे, तो वहां पे भुट्टो साहब की सालगिरह मनाई गई। तो मार्शल का दौर था, छुप के मिलते थे सारे और बड़ा 1 मिनट में मुकदमे बन जाते थे। तो वो इतना बड़ा जब छुरा उनके सामने पेश किया गया तो उन्होंने कहा कि यार कहता बाकी कुछ हो गया ना हो, मेरे को मुकदमा हो जाना, छुरे ने तो हटाओ। तो मुझे याद आ गई बात मेरे बचपन की, क्योंकि पीपल्स पार्टी में सारी उम्र गुजर गई है, 51 साल का मैं हो गया हूँ, बचपन से देखा है। तो हमारी जितनी यादें हैं, जितने किस्से हैं, जितनी कहानियां हैं, जो माजी की बातें हैं, वो सारी पीपल्स पार्टी से जुड़ी है। अच्छी यादें, बुरी यादें, जो किसी से कोई गुस्से सुनाते हैं हम दोस्तों में, बच्चों को, तो हमारी पीपल्स पार्टी से ये वाकया मुझे याद आ गया। तो जुल्फकार अली भुट्टो की एक शख्सियत, जैसे इरफान मलिक साहब ने कहा है कि वो एक शख्स नहीं था, वो एक नजरिया था। लेकिन आज भी हम सालगिरह मना रहे हैं, उनकी बरसी मनाते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बने को भी 50 साल हो गए हैं। तो हमें ये गिरेबान में झांकना चाहिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्करों को, जो ये कहते हैं कि हम पार्टी के साथ खड़े हैं, हम बड़े लॉयल हैं, कि हम हमारी क्या कंट्रीब्यूशन है। हर बंदा अपनी अपनी जगह पे, अगर कोई एक बंदा किसी फेसबुक पे जाके लाइक कर देता है किसी कमेंट को, या कोई एक बंदा ट्वीट को रीट्वीट कर देता है, तो वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खिदमत कर रहा है। तो मैं सबसे ये गुजारिश करूंगा यहाँ की तंजीम को कि अपना चौधरी साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सब अहदेदारों को वो इंस्ट्रक्शन दें कि पार्टी के जो भी कोई बंदा अहदेदार या कोई भी वर्कर अगर कोई ट्वीट करता है या फेसबुक पे लाइक करता है, तो सबके अकाउंट हमारे पास ट्वीट के होने चाहिए और उनके ट्वीट को लाइक और रीट्वीट जरूर होना चाहिए। गुजर साहब का, सदर इकराम साहब का, सज्जाद साहब का और आप ताहिर साहब का शुक्रगुजार हूँ जो हर मौके पर मुझे दावत देते हैं। भुट्टो साहब के मतलब बहुत बातें हैं। भुट्टो साहब के मतलब अगर बात करना शुरू करते हैं तो पूरा दिन गुजर जाए, तो भुट्टो साहब के मतलब जो बातें हैं वो खत्म नहीं होती। लेकिन मैं एक वाकया बयान करता हूँ, क्योंकि हम बहुत चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम हाईलाइट नहीं करते। हम सिर्फ हाईलाइट करते हैं भुट्टो साहब ने बम बनाया, भुट्टो साहब ने जो है वो स्टील मिल बनाई, भुट्टो साहब ने ये किया। 1962 में हिंदुस्तान की और चाइना की एक जंग होती। अयूब खान चकलाला के बेस पे उतरता है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, और उससे जर्नलिस्ट पूछते हैं कि चाइना की और हिंदुस्तान की आपस में जंग लगी हुई है, तो आप पाकिस्तान क्या सोचता है? तो अयूब खान ने कहा कि दोनों मेरे पड़ोसी हैं, दोनों हमारे पड़ोसी हैं, तो हम उसमें शरीक नहीं होंगे। नेक्स्ट डे ढाका ऑब्जर्वर एक अखबार जिसमें भुट्टो साहब का एक कॉलम छपता है, जिसमें भुट्टो साहब कहते हैं कि ये गलत है। जिस इलाके पे चाइना और हिंदुस्तान की लड़ाई हो रही है, इसमें पाकिस्तान भी हिस्सेदार, और हमने इस पे केस किया हुआ है। 2 मार्च 1963 फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जुल्फिकार अली भुट्टो चाइना जाते हैं। चाइना में उस वक्त जो वजीर खारजा हैं उनका नाम चैन यी था। चैन यी के साथ सीनो पाकिस्तान एग्रीमेंट होता है और 750 मुरब्बा मील इलाका पाकिस्तान को वागुजार कर दिया। ये जो चीजें हैं अगर हम हाईलाइट करें तो हमारे
मैं राव साहब से कहता हूँ कि ऐसी मीटिंग्स होनी चाहिए जिसमें हम अपने पार्टी के नए लोगों को हम टीच कर सके। उसके बाद आप देखते हैं 2 फरवरी 1972 जुल्फ़िकार अली भुट्टो चाइना जाते हैं और 110 मिलियन डॉलर का जो कर्जा है चाइना का, वो चाइना उनको राइट ऑफ कर दे। उसके बाद फरवरी में ही भुट्टो साहब की कोशिश से सदर निक्सन चाइना जाता है और फरवरी में ही चाइना सिक्योरिटी काउंसिल का मुस्तकिल मेंबर बन जाता है और ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को क्रेडिट दिया जाता है। और आज तक जो चाइना हमारा दोस्त है उसकी बुनियाद भुट्टो साहब ने रखी थी। इसके अलावा मैं बहुत शुक्रिया, और दोस्त भी हैं जो बात करेंगे। बहुत कांग्रेस और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद आन शान भुट्टो साहब ही है, उन्हीं से पार्टी शुरू होती है, उन्हीं की पार्टी के अंदर। और आज अगर पार्टी चल रही है उन्हीं के नाम पे चल रही है। और इंशाल्लाह ताला मैं भी और ताहिर भाई भी और चौधरी साहब और मुसद्दिक भाई, सजाद भाई, आजा साहब, अकील साहब, सब तकरीबन भुट्टो साहब के फलसफे में, उनका जो फलसफा जमहूरियत के ऊपर है, सोशलिज्म के ऊपर है, उसको लेके आगे चल रहे हैं पाकिस्तान में। चाहे वो पाकिस्तान में पॉपुलर नैरेटिव हो या ना हो, हमारा उसमें काबिल यकीन है और इंशाल्लाह जमहूरियत के बाद कारवां भी यूं लेके चलते रहेंगे भुट्टो साहब ने। शुक्रिया जी भुट्टो। हमारे बड़े भाई और हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कनाडा के प्रेसिडेंट तबाक लीडर जनाब चौधरी जुनैद गुजर साहब। नारा 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 भुट्टो जिए 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 भुट्टो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मुसद्दिक इकराम और चौधरी सजाद और दीगर साथियों, दोस्तों। आज इस तकरीब का मकसद ये था कि हम अपने कायद चेयरमैन फॉर द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 95th बर्थडे मना रहे हैं। ये खुशी का मकाम है। आज से 55 साल पहले जिस पार्टी की बुनियाद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रखी, वो एक तनावर दरख्त बन चुकी है जिसने मुल्क को 4 प्राइम मिनिस्टर दिए। उसके बाद तो इससे बड़ी उस पार्टी जो चारों सूबों में यकसा मकबूल, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में और हम दियारे गैर में बैठे हुए भी तो अपनी पार्टी का परचम सरबुलंद किए हुए हैं। उसके पीछे एक फिलॉसफी है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो एशिया का एक बहुत बड़ा लीडर था, बहुत बड़ा लीडर था। अगर आज जुल्फ़िकार अली भुट्टो 95 ईयर का होता तो मुल्क को वो देखता जैसे ली पेंग ने सिंगापुर को देखा, जैसे महाथीर मोहम्मद ने मलेशिया को देखा, जिस तरह नेल्सन मंडेला ने देखा। बहुत सारे लीडर ऐसे गुजरे हैं। हमारी बदकिस्मती ये रही कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस का इनकाद वहां पे किया 74 में। उससे पहले भी बहुत बड़े कारनामे हैं। 74 में जब इनकाद किया इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस का, उसमें आप देखें कि वो जितनी लॉट थी, आप मिडिल ईस्ट से देख लें, फार ईस्ट से देख लें, आप शाह फैसल से देख लें, कर्नल कदाफी से देख लें, ये कोई बंदे, यू नेम इट, यासिर अरफात देख लें, कोई बंदा देख लें वहां पे, हाफिज असद देख लें, कोई किसी का नाम, कोई बंदा ऐसा देख लें कि कोई बंदा जिनके मकासद से उन्होंने अपने मकासद पूरे किए, उन्होंने खून की होली खेली और किस तरह उन्होंने मिडिल ईस्ट को तबाह किया, किस तरह उन्होंने अफगानिस्तान को तबाह किया, किस तरह उन्होंने कोशिश की पाकिस्तान को तबाह कर दे की। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास यंग लीडर है, उसका नाम है बिलावल भुट्टो जरदारी। वो हमारी उम्मीद है और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर विल बी बिलावल भुट्टो जरदारी होगा उस मुल्क का।
और आज जो सो कॉल्ड लीडरों ने हमारे मुल्क को ये जो एस्टेब्लिशमेंट की पपट आती रही है, जिस तरह उन्होंने हमारे मुल्क को जुल्फकार अली भुट्टो ने 73 का आइन दिया, जिसपे मुल्क आज जिसके वफाक जिसपे खड़ा है, जिसपे पूरा स्ट्रक्चर खड़ा है, वो 73 का आइन है। 90,000 जबकि कहती जुल्फकार अली भुट्टो लेके आया था, ना कि कोई और लेके आया था। आज 4 बंदे चले जाते हैं, पूरी गवर्नमेंट सरेंडर हो जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने लीडर को खराज तहसीन पेश करते हैं और हम चाहते हैं कि आप लोग बिलावल भुट्टो जरदारी का साथ दें। वो यंग लीडर है और पाकिस्तान में उसी का ही स्कोप है। आप देखें, पूरी लाट में देखें, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उन सब में यंग लीडर बिलावल भुट्टो जरदारी है। जिस तरह उसने पिछले 7-8 माह में जिस तरह उसने तूफानी दौरे किए हैं, जिस तरह पाकिस्तान का इमेज बेहतर किया है, जिस तरह फ्रेंडम से निकाला, और इंशाअल्लाह ताला आने वाला कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा। जीए भुट्टो, जीए बेनजीर, जीए पाकिस्तान, जीए कनाडा। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हैदर अली है, मैं A1 TV कनाडा से लाइव हूँ। यहाँ पर आज पीपल्स पार्टी का बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया गया था, इवेंट था। जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब जो उनकी ये बर्थडे थी 95th। तो मेरे साथ अभी जावेद गुजर साहब हैं जो कनाडा के प्रेसिडेंट हैं पीपल्स पार्टी कनाडा के, और उनके साथ मुसद्दिक अकरम साहब हैं जो ओंटारियो प्रेसिडेंट हैं अपना पीपल्स पार्टी के। तो मैं इनको दूंगा आज जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब का बहुत अच्छा एक इवेंट रहा है, जिसमें सब लोगों ने यहाँ पे सेलिब्रेशन की है, जिसमें 95th बर्थडे था उनका। तो जावेद गुजर साहब को मैं देता हूँ और अभी तफसील से मुझको बताएंगे कि आज इवेंट किस तरह का था और किस तरह से भुट्टो साहब का बर्थडे सेलिब्रेट किया गया है। जी जावेद जी, थैंक यू हैदर अली एंड A1 TV। आज कनाडा के शहर टोरंटो में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कनाडा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ओंटारियो के ज़ेरे एहतमाम 95th बर्थडे शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो का एहतमाम किया गया, जो कि बहुत ही जिसमें पार्टी की हमारी तंजीम के मुख्तलिफ लोग और डिफरेंट वॉक ऑफ लाइफ से लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाए और हमने अपने शहीद कायद जुल्फ़कार अली भुट्टो को खराज तहसीन पेश किया। मैं सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आज उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट किया और शहीद जुल्फ़कार अली की 95th बर्थडे को सेलिब्रेट किया। थैंक यू जी, शुक्रिया। ये हमारे साथ अभी जावेद गुजर साहब थे जो कनाडा के प्रेसिडेंट थे। अभी मेरे साथ मुसद्दिक अकरम साहब हैं जो ओंटारियो पीपल्स पार्टी के सदर हैं। तो मैं इनको दूंगा और ये बताएंगे मुझको आज भुट्टो साहब का जो बर्थडे का सेलिब्रेशन किस तरह से हुआ, थोड़ा सा तफसील से मुसद्दिक। थैंक यू सो मच हैदर भाई, आप ये तशरीफ़ लाने का शुक्रिया, और स्पेशली A1 जो TV है उसका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और मैं सब दोस्तों का, सब भाइयों का, तमाम अहदेदारों का, पूरी तंजीम का और हमारे जितने दोस्त यार यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं भुट्टो साहब की बर्थडे की सेलिब्रेशन के लिए, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ आप कि हम सब ने मिल के आज हमारे अजीम कायद शहीद लीडर जनाब जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब की 95th बर्थडे की सेलिब्रेशन की है। मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। थैंक यू जी, शुक्रिया बहुत बहुत आप दोनों का, शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।